मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। इतनी सर्दी के मौसम में मीनू चिड़िया भीख मांग रही थी क्योंकि उसका शौहर मर चुका था, उसका एक बच्चा था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतने में पंछी आ गए। कालू कौवे ने कहा, भागो यहाँ से, रोज़ रोज़ तुम यही काम करती हो, हम तुम्हें पैसे दे देकर थक गए हैं, अब तुम भिखारी का इस जंगल में कोई काम नहीं। लेकिन टूनी चिड़िया कहती है, कालू भैया ऐसा मत करो, इसको पैसे दे दो, इसको ज़रूरत है, इसका बच्चा है छोटा। टूनी उसको पैसे देती है और मीनू टूनी का शुक्रिया अदा करती है। कालू कौवा कहता है, तुम ही करो इसकी भलाई, हम तो जा रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन टूनी कहती है, देखो हमें अपने दोस्त को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए, ये जंगल में हमारे साथ रहती है, हमें ज़रूरत है कि हम इसकी मदद करें। लेकिन सारे पंछी टूनी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और मीनू टूनी का शुक्रिया अदा करती है। फिर मीनू वो पैसे लेकर खुशी खुशी चली जाती है, दाना ख़रीदती है और अपने घर जाती है। घर में उसका बच्चा भूखा होता है। दाना देखकर वो बहुत खुश होता है, कहता है, मम्मा आप कहाँ से लाई। मम्मा कहती है, बेटा बस अब खाना शुरू करो, मैं भी तुम्हारे साथ खाती हूँ क्योंकि मैं भी सुबह से भूखी हूँ। और फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन मीनू सोचती है कि रोज़ रोज़ ये मैं कैसे करूँगी, मेरे पास कोई काम भी नहीं है और मुझे कोई पंछी पैसे भी नहीं देता। अगले दिन फिर वो इसी तरह भीख मांग रही होती है और बर्फ़बारी हो रही होती है। कबूतर उसे पैसे देता है और कहता है, ये लो पैसे और अब जाओ, इस जंगल को छोड़ दो, तुम्हारे ही भीख मांगने के चक्कर में हमारा भी बुरा हाल हो रहा है, हम तंग आ गए हैं तुम्हारी मदद कर करके, या तो तुम काम धंधा करो। मीनू कहती है, कबूतर भैया मुझे कौन काम देगा। और फिर कबूतर चुप हो जाता है। अगले दिन मीनू फिर इसी तरह पैसे मांगती है। एक दिन साथ के जंगल से उल्लू सेठ वहाँ पर आता है और कहता है, सुनो सुनो, एक ऐलान सुनो। और ऐलान करने के लिए जंगल में बैठ जाता है। तमाम पंछी जमा हो जाते हैं। सेठ कहता है कि मेरे पास जंगल में एक काम है, मैंने नया खेत बनाया है, अगर तुम लोगों में से कोई काम करना चाहता है तो आ जाए। तो वहाँ पर सब पंछी ये ऐलान सुनकर खुश हो जाते हैं। कबूतर पूछता है, सेठ जी पैसे कितने मिलेंगे। सेठ कहता है, तुम्हारी सोच से ज़्यादा ही दूंगा, अच्छे पैसे दूंगा, लेकिन मुझे ईमानदार और सच्चे और मेहनती बंदे चाहिए, मैं चोर और बेईमानों को पसंद नहीं करता। सारे पंछी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और सेठ वहाँ से उड़ जाता है। अब सब पंछी बातें करने लगते हैं कि हमें तो ज़रूर जाना चाहिए। टूनी अपने घर में बैठी सोच रही होती है कि उसको मीनू चिड़िया को कहना चाहिए। मीनू चिड़िया को सख्त ज़रूरत है इस काम की और वो सोचती है कि अगर मीनू चिड़िया काम करेगी तो वो बहुत मेहनत से काम करेगी और फिर वो उसके पास चली जाती है ताकि वो उसको राज़ी कर सके। मीनू के घर जाकर टूनी कहती है कि मीनू तुम्हें सेठ के जंगल में ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पर काम है, तुम्हें काम मिल गया समझो। लेकिन मीनू कहती है, टूनी क्या मुझे भिखारी को वो काम दे देंगे। टूनी कहती है कि तुमने सुना नहीं, सेठ ने क्या कहा था, उसको सिर्फ मेहनती बंदों की ज़रूरत है और मुझे पता है तुम बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार हो। मीनू कहती है, अच्छा ऐसा है तो फिर मैं चलूँगी। अगले दिन कालू कौवा और कबूतर कहते हैं, चलो चलो देर हो रही है सेठ के जंगल में जाने के लिए, और वो उड़ जाते हैं। रास्ते में देखते हैं नदी पर एक पंछी डूब रहा है और उसका पास ही पैसों से भरा हुआ पर्स पड़ा है। वो कहता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब कालू और कबूतर एक दूसरे को इशारा करते हैं और कहते हैं, हाँ अब इसको क्या बचाएं, ये तो पैसे अगर हमें मिल गए हैं तो ये हमसे छीन लेगा। और वो पर्स लेकर उड़ जाते हैं। वो पंछी बाहर आता है और देखता है, अच्छा ऐसा किया, हालांकि उसको तैरना आता था और वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वो फिर से पर्स रखता है और फिर से डूबने लगता है और फिर से चीखता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर तोता वहाँ आता है और देखता है पंछी डूब रहा है लेकिन उसके पास ही पैसों से भरा पर्स पड़ा है। तोता कहता है, पागल ही होगा कोई, तुम्हें बचाएगा और पैसे छोड़ जाएगा, मैं तो चला, और पैसे लेकर चला जाता है। पंछी बाहर निकलकर देखता है, अच्छा ये भी बेईमान निकला, और फिर से एक पर्स रखकर और फिर से डूबता है और चीखता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और पैसों का पर्स बाहर ही रखा हुआ होता है।
इतने में मीनू चिड़िया आ जाती है और कहती है, क्या हुआ भैया, तुम डूब रहे हो, ठहरो मैं कुछ करती हूँ। फिर वो एक डंडा लेके आती है और कहती है, इसे पकड़ के बाहर निकल आओ। और फिर वो पंछी वो डंडा पकड़ के बाहर निकल आता है। और फिर मीनू कहती है, शुक्र है तुम बच गए। और फिर कहती है, लगता है ये पर्स आपका है। और वो पर्स उस पंछी को देती है। पंछी कहता है, तुमने ये पर्स क्यों नहीं चुराया? उसने कहा, नहीं ये मेरा तो नहीं था, इसलिए मैंने नहीं चुराया, आपकी मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ था। और फिर वो वहाँ से उड़ जाती है और वो पंछी अपने पैसे लेकर कहता है, अच्छा अब तो मेरा काम हो गया। फिर जंगल के सेठ के पास वो सब पंछी जमा हो जाते हैं। कालू कौवा और बंटी और तोता और मीनू चिड़िया को देखकर कहते हैं, अरे तुम भिखारन, यहाँ पर क्या काम है तुम्हारा? जाओ दफ़ा हो, हमारे पीछे पीछे यहाँ भी चली आई हो। मीनू चिड़िया कहती है, मुझे भी काम की तलाश है। और वो वहाँ से जाने लगती है कि सेठ आ जाता है और कहता है, रुको मीनू। और फिर कहता है, तुम्हें मैंने काम पर रख लिया और 500 रुपये रोज़ की तनख्वाह दूंगा, और इन बाकियों को मैंने नहीं रखा। वो कहते हैं, सेठ ये क्या, ये तो हमारे साथ ज़्यादती है। इतने में वो पंछी आ जाता है जो डूब रहा होता है और कहता है, तुम सबको आजमा लिया, मैं ही था, हालांकि मुझे तैरना आता था, लेकिन मैं सेठ का बंदा हूँ, सेठ ने मुझे भेजा था तुम्हें आजमाने के लिए, तुम सब बेईमान हो। सारे खामोश हो जाते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। और सेठ कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन सुनो, उन नकली पैसों से ऐश करना। और हंसने लगता है क्योंकि वो सारे पैसे नकली होते हैं। और मीनू चिड़िया को सेठ बहुत ही इज्जत से अपने पास रखता है, उसको दानों से भरी हुई बोरियां भी देता है और 500 रुपये रोज़ भी देता है। और कहता है कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मीनू चिड़िया उन खेतों में बहुत ईमानदारी से काम करती है और खेतों को हरा भरा करती है। सेठ मीनू से बहुत खुश होता है। अब मीनू के हालात बदल चुके होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मेहनत करता है और ईमानदार होता है उसको हमेशा उसका इनाम मिलता है। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो टूनी चिड़िया का बिल्कुल भी दिल नहीं करता आपके लिए वीडियो बनाने का।